चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। तद्भव तत्सम हमने पूरा कर दिया 6 क्लास, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आराम से देख लीजिएगा उसको बैठ के जो है। पहला है जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व। जिसकी गहराई अथाह का पता न लग सके, अथाह, अगाध। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसके लिए एक शब्द है अथाह या अगाध। जो गाए जाने योग्य न हो, अगेय। जो गाए जाने योग्य न हो, अगेय। जो चिंता के योग्य न हो, अगेय। जो चिंता के योग्य न हो, अचिंत्य या अचिंतनीय। तो जो चिंता के योग्य न हो, अचिंत्य या अचिंतनीय। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जिसमें चेतना ना हो उसके लिए एक शब्द है अचेतन। चेतन मन और अचेतन मन। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अतीन्द्रिय या अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अतीन्द्रिय है या अगोचर है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को कहते हैं अमानत। जिसकी मांग न की गई हो, अयाचित। याचना से बना है याचित और अयाचित, जिसकी मांग न की गई हो। जो दूर की बात सोच न सके, अनाग्र सोची। जो दूर की बात सोच न सके उसको कहते हैं अनाग्र सोची। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा, यानी अपने आप जो प्रेरणा उत्पन्न हो रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतः प्रेरणा। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। तो मन में अपने आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा, और मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिस पर कोई आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक। जिसका परिहार या त्याग न हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके, अपरिहार्य। दोनों सेंटेंस के एक ही वर्ड है, अपरिहार्य। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। देखिए अनुभूति नहीं है, अनुभूत है। जो पहले दे दिया जाए, अग्रिम। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो या जिसका कोई शत्रु ना हो। दो सेंटेंस हैं इसमें। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो या जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। मैथमेटिक्स में प्रमेय पढ़ा होगा आपने, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके, अपरिमेय। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जो भुलाया ना जा सके, अविस्मृत। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, और जो भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अविस्मृति। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अन्य मनस्क। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। वध से बना है, अवध्य। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल कहा जाता है अंत्याक्षरी। अब यहां वर्तनी में भी पूछा जाता है कि अंताक्षरी होता है कि क्या, कैसे लिखा जाएगा? तो अंत्याक्षरी है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूतः। अद्यः प्रसूत। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूत, ठीक है। जो जाना न जा सके, अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, अवीरा। ये इंपॉर्टेंट है।
पूछा गया है। अविवाहित महिला अनूढ़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहते हैं। ये तीनों में कंफ्यूजन होता है, अबीरा, अनूढ़ा और अन्योढ़ा में। तो जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो अबीरा, अविवाहित महिला अनूढ़ा और दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, इसका शुद्ध क्या है? अन्योदर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का, और जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो अनन्य, जो कहते हैं ना अनन्य भक्त है, तो जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो। बिना प्रयास किए अनायास, अनायास हो गया ऐसा कुछ हमारे साथ, अनायास मिल गया वो चीज हमको, तो बिना प्रयास किए। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष और निर्निमेष दोनों वर्ड इसके लिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष, ठीक है। अगला देखिए, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपरहत। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपरहत। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित, और नजदीक आने वाला अभिगामी। नजदीक आने वाला क्या होगा? अभिगामी, ठीक है। अगला है बिना पलक गिराए या झपकाए। इसके लिए एक शब्द होगा अपलक या अन्मेष। बिना देख रेख का जानवर अनेर, कहते ना अनेर घूम रहे हो क्या, तो बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द है अनेर। जिसे बकवास करना ना आता हो अप्रगल्भ। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रगल्भ। क्या हो उसके लिए एक शब्द है अनावर्त। जो बिल्कुल खुला हो उसके लिए एक शब्द है अनावृत। जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एक बंद होता है, खुला होता है। तो जो बिल्कुल खुला हो अनावृत, कोई आवरण नहीं। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनुलंघनीय। जो न जाना गया हो अनवगत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युड़ा, उसके लिए एक शब्द है। तो जो न जाना गया हो अनवगत, और जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द क्या है? अध्युड़ा। जो अभी तक न आया हो अनागत। जो अभी तक न आया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनागत। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो अनिकेतु, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो अनिकेतु। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र। अभी आप सारे पत्र पढ़ेंगे, समीक्षा अधिकारी में 10 लेटर हैं और पीसीएस मेंस में भी लेटर हैं। तो वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या है? अभीप्सा। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनुत्तरित। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसके लिए एक शब्द है आगंतुक। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों आप्त काम। तो जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों उसके लिए एक शब्द क्या है? आप्त काम। ऋषि निर्मित या कथित, जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया हो या उनके द्वारा कहा गया हो उसके लिए एक शब्द है आर्स, और ये पूछा गया है आरो में। आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द है आद्योपांत या आद्यंत।
तो आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द आता है आद्योपांत या आद्यंत। आद्य माने एकदम स्टार्टिंग। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, इसको कहते हैं आकाश वृत्ति। ठीक है, तो भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति। जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आक्रांत। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक, किसी अवधि से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है आवधिक। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना, आत्मोत्सर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग। इसका एग्जाम्पल बताइएगा। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आत्मभिमत, खुद का मत मानने वाला। ठीक है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आधिदैविक। अब कहीं ज्वालामुखी फट जाए, 50 लोग मर गए, तो उसको क्या कहेंगे, आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधि भौतिक। अब भूतों या जीवों द्वारा होने वाला दुख जो है आधि भौतिक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द है आगत पतिका। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आगत पतिका क्या है, अध्युड़ा क्या है। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसने कभी सूर्य न देखा हो उसके लिए भी एक शब्द पूछा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्य तपतिका। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।